ज़्यादा होनी चाहिए मरकज़ में, मरकज़ को कमज़ोर न किया जाए। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का कह दिया ये तो होके रहेगा। खैर ये लश्कर रवाना हुआ। 40 दिन तक ये लश्कर मदीना से बाहर रहा। 40 दिन बाद वापस जब आया तो सालिमन और गानिमन, सही सालम वापस आया, कामयाबी के साथ वापस आया और खूब माल गनीमत को साथ लेकर आया। एक बहुत बड़ा फ़ैसला था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, लश्कर को इस ख़तरनाक हालात में भेजना। और अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है। कुरान के अंदर आया है इन्नल्लाह माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान में ज़िक्र की गई, बिल्कुल उसी तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के साथ भी ज़िक्र की गई। इसके नताइज बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा मुफीद हुए। पूरे मुल्क में बदअमनी और सरकशी बगावत ज़ोरों पर थी। उस वक्त ये लश्कर जब निकला और इसकी ख़बर जब पहुँची तो इसके बहुत अच्छे असरात आए। जो झूठे नबूवत के दावा करने वाले थे वो अपने अपने इलाक़ों तक महदूद रह गए, बाहर नहीं निकल सके। मुसैलिमा कज़्ज़ाब, तलीहा, सजाह, झूठे नबूवत के दावा करने वाले जो लोग थे ये भी फ़िक्र करने लगे कि मुसलमान, अभी इनके सरदार का इंतकाल हुआ और ये इतनी क़ुव्वत रखते हैं कि सल्तनत रूम से लड़ने के लिए रवाना हो गए। गोया के सहाबा कराम ने इनमें से किसी चीज़ के असर को न लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को पहुँचाने के लिए फ़िक्र की। और मुसलमानों ने बाकायदा एक ये मैसेज दे दिया कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम जो भी तैयारियां कर सकते हो करो, हम तैयार हैं। अच्छा, ये लश्कर जब रवाना हुआ तो वहाँ लड़ाई भी हुई और उसके बाद जब कामयाबी के साथ वापस आया, इस कामयाबी के साथ वापस आने की जो ख़बर थी जंगल की आग की तरह पूरे अरब में फैल गई और इसने मुसलमानों की एक हैबत लोगों के दिलों में डाल दी। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि झूठे जो नबूवत के दावा करने वाले थे, झूठे कज़्ज़ाब, ये अपने इलाक़ों से बाहर ना आ सके। दूसरा, मुर्तदीन की जो तादाद हर तरफ आ गई थी वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि हम मदीना पर हमला करें या ना करें। तो हर तरफ से हमले के लिए तैयारी थी। तो इससे बहुत ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदे हुए और इस जिहाद में माल गनीमत भी बहुत ज़्यादा मिला, जिससे अगले मामलात में आसानियाँ हुईं। तो बहरहाल उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन बाद मदीना वापस आए। लेकिन जो दरमियान के जो औक़ात थे ये मदीना वालों पे कैसे गुज़रे, कभी गौर करें। ये एक हंगामी पोजीशन थी, एमरजेंसी के हालात थे। बड़ी तादाद में फ़ौजी क़ुव्वत तो रवाना हो गई, पीछे नौजवान रह गए थोड़े, और चारों तरफ से पूरे अरब के लोग तैयारियां कर रहे थे मदीना पर हमला करने की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर चीज़ से वाकिफ़ थे, मुनाफिकीन की साजिशों से भी वाकिफ़ थे। ये लश्कर भेजना भी ज़रूरी था, ये भी भेजा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद क्या किया, जब ये लश्कर चला गया तो जो मदीना तैयबा में थोड़े बहुत लोग थे जो लड़ सकते थे उन सब को अलर्ट करवा दिया, रेड अलर्ट। कहा कि भाई आप लोग तैयारी रखो, बेटा ये ना करें कि आप लोग तैयारी और हर वक्त चौकस रहें, हर वक्त जो है ना रहें, किसी भी हाल में कुछ भी हो सकता है। और उन सब को कहा मस्जिद नबी शरीफ के इर्द गिर्द वक्त ज़्यादा गुजारें, इधर रहें। और चंद लोगों को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि आप जो है ना मदीना के बाहर और इधर उधर हालात के जायज़ा लेते रहें, चक्कर लगाते रहें, जैसे पेट्रोलिंग करना होता है वो करते रहें। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह के हज़रात को कहा कि आप जो है ना इधर उधर चक्कर लगाते रहें, देखते रहें, अगर कहीं कोई ख़तरे की खबर ला करें। बातें भी गुजर रही हैं। इतने में एक मामला ये पेश आया कि मकाम अबरक में कबीला अबस और मकाम ज़िलक़िस्सा में कबीला ज़बियान का खूब जमाव था। इन्होंने मज़ीद बनु कनाना वग़ैरह को और साथ मिलाया और मदीना तैयबा पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। जब ये मदीना के बाहर पहुँचे तो ये लोग जो चक्कर लगाने वाले थे इनको पता लगा। इन चंद लोगों ने उस लश्कर को वहाँ रोका और किसी तरीके से इत्तला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को करवाई।
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को जैसे ही इत्तला मिली, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ख़ुद निकले और अपने साथियों को भी लेके निकले और जाके लड़ाई हुई। और ये मुर्तदी मुकाबला करके पीछे ये मामला हल हुआ और आए थे तो मुर्तदीन का एक और काफ़िला कहीं और से लश्कर आ निकला और उसने फिर हमला कर दिया और वहाँ पे फिर लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर बाहर निकले और अब जब ये मुर्तदीन आए, इनके पास गाने बजाने वाले दफ़ और आलात बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने ढोल और ड्रम वगैरह जो बजाए ना, वो इतने ज़्यादा ज़ोरदार थे कि मदीना तैयबा के ऊँट उन चीज़ों से वाकिफ़ न थे सहाबा के। उसको उस शोर शराबे को देखकर वो ऊँट बिदक गए और सब वापस उल्टा लौटे मदीना की तरफ। एक परेशानी आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मस्जिद नबी शरीफ पहुँचे, वहाँ पहुँच के अभी दोबारा सब पूरी जमात को, जमीयत को अच्छे तरीके से जमा किया और फिर पलट के वापस उन पर हमला किया और फिर उनको शिकस्त फाश दी और उनके बहुत सारे लोग जो है वो कत्ल हुए। माल गनीमत बहुत ज़्यादा हाथ आया। सैयदना नुमान बिन मकरन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ साथी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देके माल गनीमत को मदीना तैयबा की तरफ रवाना किया और फिर दुश्मनों के ताक़ुब में अब आगे मकाम ज़िल-क़िस्सा तक बढ़ते चले गए। अब पोजीशन क्या है कि एक लश्कर रूम से लड़ने गया हुआ है, इधर एक लश्कर से लड़ाई हुई, उनको शिकस्त दी, दूसरा लश्कर आ गया, उसको भी मामला परेशानी का आया, बहरहाल शिकस्त दे दी। अभी आप वापस पीछे से क्या हुआ, एक तीसरे किस्म के लोग थे जिन्होंने जिन जिन कबाइल में मुखलिस को तलाश कर करके कत्ल करना शुरू, शहीद करना शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ी तादाद में मुखलिसीन मुसलमानों को शहीद
तो क्या बनेगा? दोनों का अलग अलग ये सोच रहे हैं से हो तो वो कहीं आके मेरे पर पीछे से हमला ना कर दें, क्या बने। तो दोनों इस बात को सोच रहे हैं। सजा ये सोच रही है कि मेरा मुसलमानों से मुकाबला हो, उधर से ये अपनी नबूवत लेके आ जाए, या उसका मुकाबला हो तो वही सोच रहा था कि ये आ गई तो क्या बनेगा। इस तरह की सूरत हाल थी। दोनों झूठे नबूवत के दावा करने वाले एक दूसरे पर एतमाद नहीं, एक दूसरे को अपना दुश्मन ही समझ रहे थे। वही इलाही कह के उस बदबख्त देखा कि जब यहाँ तक मामला इसने बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद फिर ये लोग 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले और अपनी मौज मस्ती में, अय्याशी में लगे रहे। बाहर सजा के साथ जो 2-3 लोग आए थे, लश्कर तो दूर था, और बाकी लश्कर वाले और ये मुसैलमा के लश्कर वाले ये सोच रहे हैं जी वही के ऊपर कोई बात हो रही है और जनाब पैगम्बर हो रही हैं, मदीना पे हमला करने की तैयारियां हो रही हैं, और पता नहीं कौन कौन से सल्तनत के उमूर और बड़ी बात
www.darsequran.com